जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। आजकल से आगे का पाठ शुरू करते हैं। महिमंडल मंडन चारुतरम घृत सायक चाप निसंगवरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी मन जात किरात निपात किए मगलोक भोग सरे नहीं हति नाथ अनाथ अनाथनी पही हरे विषवन पावर भूलि परे बहु रोग वियोग ही लोग है भव दरिद्र निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते। अर्थात इस पृथ्वी पर आप राम जी अत्यंत सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो रहे हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं। और ऐसे राम जी को देखकर अगर जो मनुष्य उनसे प्रेम नहीं करता, वह कामदेव रूपी भोग के कामदेव मानो कामदेव ने मनुष्यों के हृदय में गुरु को भोग रूपी बाण मार कर निकला दिया है और विषय रूपी वन में वे भटके पड़े हैं। और ऐसे जीव बहुत विषय में भटकते हुए और भवसागर में पड़े रहते हैं। अत्यंत दीन मलिन दुखी ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवचावलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। और जिनके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन और मलिन हैं। जिन्होंने आपकी लीला कथा को नहीं सुना है। संत और भगवान सदा ही कथा का आधार है और संत और भगवान उनको सदा ही प्रिय होते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा तिनके सम वैभव विपदा यही ते सब सेवक हो तुमदा। मुनि त्यागत जोग स भरोस सदा, उनमें राग और आसक्ति नहीं है, लोभ मान नहीं है और उनको संपत्ति और सुख प्रपत्ति और दुख समान लगते हैं। इसी से मुनि लोग इसी को मुनि लोग योग कहते हैं और आपके भरोसे सदा ही उनके लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नियम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध की सम्मानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विरंती मही। और वे प्रेम पूर्वक इस नियम लेकर निरंतर सुहृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और आदर निरादर को समान समझकर संत की भांति सुखी रहते हैं। मुनि मानस पंकज भंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागध मान हरि। मुनियों के मन रूपी कमल के भवर महान रणधीर अजय रघुवीर जी, मैं आपको भजता हूँ और आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आपको नमस्कार है। जन्म मरण के रोग की महान औषधि आप हो और अभिमान के शत्रु हो। गुणशील कृपा पर्यातम प्रणमामि निरंतर श्री रमन रघुनंद निकंद घन महिपाल बिलोके दीन जनम। आप गुण और शांति कृपा के परम स्थान हो। आप लक्ष्मीपति हो। मैं निरंतर आपको प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन जी, आप जन्म मरण सुख दुख और रोग आदि सिर का नाश करने वाले हो और पृथ्वी का पालन करने वाले राजा हो। मुझ दीन पर भी दया दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगे हो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। और दास कहता है कि मैं आपसे बार बार यही बर मांगता हूँ कि मुझे अपने चरण कमलों की वचन भक्ति दीजिए। और लक्ष्मीपति हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। वरनी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश तब बहु के
कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदुवास। और भगवान शंकर राम जी को राज तिलक देख कर कैलाश को चले गए हैं और सारे वानरों को सब प्रकार सुख दिलवाए गए हैं। सुन खगपति है कथा पावनी त्रिवृताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लय नर विरति विवेका। गरुड़ जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त करने वाली है, जन्म मरण की मृत्यु देह का नाश करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के कल्याण कारक राज्य अभिषेक का यह चरित्र सुनकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जे सकाम नर सुनई जे गावही सुख संपत्ति नाना विधि पावही। सर्व दुर्लभ सुख करी जग मही अंतकाल रघुपतिपुर जाहि। जो मनुष्य सकाम भाव से राम जी का स्मरण करता है उसको सुख नाना प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती है और दुर्लभ काल में दुर्लभ रघुपति के धाम को जाता है। सुने विमुक्त भरत विषयी लेहि भक्ति गति संपत्ति नहीं। उत्पत्ति राम कथा में वर्णी स्वामी मति विलास त्रास दुखहरणी। और जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे मुक्ति नवीन संपत्ति और नए भोग। और हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है। जन्म मरण और भय दुख को हरने वाली है। वृत्ति विवेक भक्ति दृढ़ करनी। मोह नदी कह सुंदर तरनी। नव मंगल कौशल पूरी। हर्षित रहे लोग सब कोरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी निमित्त नए मंगल उत्सव होने लगे हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित होने लगे हैं। नित नए प्रीति राम पद पंकज सब के जिन्हें नमत शिव मुनि। अज मंगन बहु प्रकार पहिराए तिजे दान नाना विधि पाए। राम जी के चरणों में जिन्हें शिव जी और मुनि गण ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति हो गई है। भिक्षुओं को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए हैं। ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके बहुपद प्रीत जात न जाने दिवस दिन गए मास सटवी। और सब वानर सब ब्रह्मानंद में मगन है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है, जिन्हें दिन जाते जाने की ही नहीं। और 6 महीने बीत गए हैं, बिसरे गए सपने सुधी नाही। जिन पर दो संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए आए। सबने सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए हैं। और जागृत की तो बात ही क्या है, उन्हें सपने में भी घर की याद नहीं आती है। तो दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी सब सखाओं को बुलाकर सबके सामने आदर सहित सिर नवाकर कहते हैं। परम प्रीति समीप बैठारे भगत सुखद स्मृत वचन उगा उचारे। तुम अति कीन मोर शिवकाई मुख पर कही विधि करो बढ़ाई। और भगवान कहते हैं कि तुम सब ने मिलकर मेरी बड़ी सेवा की है, तुम्हारी मैं क्या तारीफ करूं। और तजे हो तुम अति प्रिय लागे मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वह देही देओगे परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने परिवारों को छोड़ त्याग दिया है और मुझसे अत्यंत ही कोई प्रिय नहीं है। छोटे भाई और राज्य संपत्ति जानकी अपराधी सब कुटुंब और मित्र हैं। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मिसाल कहो मोरी है वाना। सबके प्रिय सेवक है नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता। मेरा स्वभाव है कि सेवक सभी को प्यारे लगते हैं। नीति नियम है न मेरा तो दास पर
बहुत विशेष प्रेम रहता है। अब गिरह जाओ सका तब भरे मोहि जड़ने सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। अब राम जी कहते हैं कि सारे वानर भालुओं आप अपने अपने घर जाएं और मेरा सुमरन कर कर और मुझसे प्रेम करते रहें। सुनी बहु वचन मगन सब भये को हम कहा विसरित तन गए कटक रहे जोरी कर आगे सके न कछु कही अति अनुरागी। और प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मगन हो गए हैं। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देख की सुध भी नहीं है। प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाकर देखते ही रह गए हैं। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके हैं। परम प्रेम तेरे कहा प्रभु देखा कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा प्रभु सन्मुख कछु कहन न पाहि मुनि मुनि चरण सरोज निराही। और अति प्रभु को उनका अत्यंत प्रेम देखकर उन्हें विशेष प्रकार का ज्ञान राम जी समझाते हैं। और वो सब बार बार प्रभु के चरणों में टकटकी लगा